हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आज हमारी अगली वीडियो है आपके सामने। और पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, और उसमें अगर कोई आपको कमी लगी हो, नहीं कहीं समझ में आया होगा, तो उसमें आप कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने अपनी वीडियो रोकी थी। ठीक है, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ाया था आपको कल संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। तो आज उसके बाद आज हमारा मेन टॉपिक चला गया यहाँ से। ठीक है, तो टॉपिक है अब हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो, आज हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है ना आपके निम्न प्रकार की हो, यानी कि जो है ना ये आपके निम्नलिखित प्रकार की हो। तो उसमें हम एक करके सारी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको सबको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले पढ़ेंगे हम आपका संयोजन अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी कितने प्रकार को निम्न प्रकार की हो। तो पहला पढ़ेंगे इसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसमें पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, जो आपकी संयोजन अभिक्रिया है इसे ही बोला है योगात्मक अभिक्रिया या आपकी संकलन अभिक्रिया। ये लिख रहा हूँ मैं साथ में, इसे ही बोलेंगे आपका योगात्मक योगात्मक या संकलन योगात्मक या संकलन अभिक्रिया। देखो, पहले में से समझें क्या है। देखो, संयोजन का मतलब क्या हो, जुड़ना। जो संयोजन का मतलब क्या होगा, जुड़ना। यानी कि कोई भी पदार्थ अगर आपके कोई भी पदार्थ अगर आपका जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। देखो, जैसे आप ध्यान समझेंगे। देखो, जैसे मैंने क्या कहा, ये कोई पदार्थ आपका लिया मैंने, और ये दूसरे पदार्थ है, और इसके साथ मैंने से ये जुड़ा, और जुड़ने के बाद ये क्या हुआ, ये आपका कोई भी नया पदार्थ उत्पाद बनेगा। तो उसे क्या बोलेंगे, देखो ये जुड़ के एक पदार्थ बना, तो उसे बोलेंगे आपके संयोजन अभिक्रिया। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया हो जिसमें जिसमें दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक, जिसमें दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़कर, देखो ये जैसे ये मान लो कि ये जैसे मान लो कि आपकी क्या है, ये दो अभिकारक है और जुड़ने के बाद ये क्या बना रहे, एक बना रहे। तो दो से अधिक भी हो सके इसमें, जैसे यहाँ पर आपके ये भी दो से अधिक भी हो सके, तो ये आपका जुड़ के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो यहाँ समझो, देखो क्या होगी। देखो, दो जो आपके एरो से बाईं ओर क्या होंगे, आपके अभिकारक। तो ये दो अभिकारक है, दोनों दोनों मिलकर क्या होंगे, एक होंगे। और यहाँ पर तो तीन अभिकारक है, तीनों मिलकर एक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी संयोजन अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर यानी कि संयोग कर कर क्या बना लेंगे, केवल केवल सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। यानी कि एक ही उत्पाद बनाओगे, एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी, तो विक्रिया कौन सी आपकी संयोजन विक्रिया। देखो, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक है, दो या दो से अधिक अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके संयोग संयोग करके संयोग करके केवल केवल एक उत्पाद केवल एक उत्पाद केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आप देखो, वह भी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके
केवल एक उत्पाद का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद बनेगा। तो यहाँ ये ध्यान रख सको आप। जैसे देखो हमने क्या, कोई भी क्रिया होगी तो उसमें ये जो आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो देखो जैसे मैंने क्या लिया, मेरे पास है ए और बी, ये दोनों आपके क्या है, अभिकारक, और दोनों ने मिलकर क्या बना दे, एक तीसरा उत्पाद बना दे सी। तो ये जो भाग ले रहे हैं ये हो गया आपके अभिकारक, और जो बनकर तैयार होगा क्या होगा, आपका उत्पाद। तो जैसे समझेंगे, देखो मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या, क्लोरीन, क्लोरीन गैस ली, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया आपका HCl, HCl यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी गैस है। तो मैंने कहा था जहां भी गैस होगी उसे किससे दिखाओगे, आपको उसे आप जी से दिखाओगे, बताया था आपको कल कि ये अगर गैस है तो ये क्लोरीन भी गैस है तो ये भी आप जी से दिखाओगे। और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, ये है आपका, तो ये भी क्या है, ये भी आप जी से दिखाओगे। ये भी क्या हो गया आपकी, ये भी, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा आपका। तो ये आपको दिखाने से हाइड्रोजन और क्लोरीन और आपका HCl, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आपके दोनों भी कारक मिलकर HCl का निर्माण करेंगे। तो ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ से देखो मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण कर देंगे, तो कौन सी अभिक्रिया होगा, आपकी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि दो जुड़ के कोई भी एक का निर्माण करेंगे, संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, तो उसके बाद आप समझ गए होंगे यहाँ से। देखो इसके बाद इसके और एग्जांपल देखें हम। जैसे मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की किसके साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या हुई, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ हमने क्या कराई, क्रिया कराई। तो जब आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो तो यहाँ पे भी दो अभिकारक है, दोनों मिलकर क्या बना रहे, एक। तो इसकी यही पहचान है, कोई भी दो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट कह रहा, कोई भी दो आपके अभिकारक होंगे तो दो अभिकारक मिलकर एक का निर्माण करेंगे, या दो से अधिक अभिकारक एक का निर्माण करें, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो ये मैग्नीशियम हो, ये मैग्नीशियम आपका सॉलिड हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या होगा, सॉलिड, और ऑक्सीजन गैस है तो उसे गैस लिखेंगे। और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी सॉलिड हो जाएगा। तो नाम लिखना चाहोगे लिख लो, ये मैग्नीशियम आपका, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, और ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मैं सही से लिख दूंगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए यहाँ से। तो ये आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये यहाँ से आपका ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जहाँ भी आपके दो मिलेंगे और एक होगा, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। तो इसके बाद ठीक है, तो उदाहरण यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ संयोग करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये आपका कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में इसकी क्या होगी, उष्मा। अच्छा, ये आप देखोगे कि दो बन रहे हैं लेकिन ये दो नहीं बन रहे, तो उष्मा है लेकिन बनना आपका एक ही उत्पाद। तो ये भी अभिक्रिया कौन सी होगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया, जहां दो अभिकारक मिलकर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपका। वीडियो को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब करना आपको, और जो भी आपको समझ ना हो उसके क्या करना,